हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा तूफानी होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फुल रिवीजन इन वन शॉट। हमारे पास जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, एवरेज, हम इसके मिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द रिवीजन पर्पस, प्रैक्टिस पर्पस। क्योंकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको जो डर है कि कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं आएगा, वो आपका खत्म हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस होगा क्वेश्चन को करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को कर पाएं सब मिलके, राइट। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आप भी ना कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। पहले मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, राइट। सभी लोग जो है वो आंसर बताएं, कमेंट सेक्शन जो है आपके आंसर से भर जाना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी असाइंड टू द नंबर 451*603 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, तो ये नंबर जो आपके पास लिखा हुआ है ना 451*603, देखते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी वाला रूल अप्लाई करते हैं। 5 + 4 9 बन रहा है, कैंसिल। 6 + 3 + 0 9 बन रहा है, कैंसिल। आपके पास 1 बचा और स्टार बचा। देखो स्टार की जगह ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पुट करें ताकि 1 में उसको प्लस करके 9 से डिविजिबल हो जाए। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे 8, तो 1 + 8 हमारे पास कितना होता है? 9। इसका मतलब जो स्टार है हमारे पास है ना, स्टार जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी ना, बिल्कुल सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जो है वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बेस्ड है। व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी असाइन टू स्टार? स्टार की सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी असाइन करें ताकि ये नंबर जो है वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। आप सभी जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 6*2। ये स्टार की वैल्यू हमने जाननी है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लें, कौन सा नंबर लें ताकि उसको पुट करके ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, है ना। 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 622 ये 8 के टेबल में नहीं आता, राइट। 1 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? 3। वाई 3? क्योंकि 632 जो है ये पूरा 8 से डिविजिबल होता है। पहले 56 पे जाएगा, फिर 72 पे। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, नंबर आपके सामने है, ये रहा। इसको मैं यहां पे लिख लेती हूँ 256x 561। ओके, हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 अप्लाई करना है और x जो है उसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है। तो चलो ढूंढते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तो हमारे पास क्या था? सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं सबसे पहले उनको हम ऐड करेंगे। 2 + 6 कितना होता है? 8। 8 + 5 कितना होता है? 13। 13 + 1 कितना होता है? 14। तो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके हमारे पास 14 आ गया। अब जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है ना, 5 हो गया, x हो गया और 6 हो गया, इनको ऐड कर देते हैं। 5 + x + 6 ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 + x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते थे? ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर दिया, इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। वो सब्ट्रैक्शन जा तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इनकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी, है ना? इनकी सब्ट्रैक्शन क्या होगी? इनकी सब्ट्रैक्शन होगी 3 - x। x ऐसा कौन सा ऑप्शन ले ताकि ये जो है या तो 0 आए या फिर 11 आए। तो हमें जो ऑप्शन दिख रहा है पहले नंबर पे हमें दिख चुका है 3 - 3। 3 - 3 कितना होता है? 0। मतलब जो x की वैल्यू हम लेंगे वो कितनी लेंगे? 3 लेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल। कई बार आपको पहला ऑप्शन ही आपका जो है आंसर होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस्ड है, दैट विल बी ऑन द 4 डिजिट नंबर। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है और ये जो है वो डिविजिबल है किससे? 4 से। ओके, आप सभी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 तो जानते ही होंगे ना कि लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। ओके, तो मैं नंबर यहां पे लिख लेती हूं एक बार। ओके, हाउ मेनी सच 4 डिजिट नंबर एग्जिस्ट? ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? ओके, तो सबसे पहले तो लास्ट के 2 नंबर की तरफ आए। ओके, लास्ट का नंबर तो 0 है ना, तो यहां पे तो 0 फिक्स हो चुका है, राइट। सी के लिए ऑप्शंस देखते हैं कि सी में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, हम सी की जगह क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से नंबर हम ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट में 00 भी हो तो भी वो 4 से डिवाइड होता है ना, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया। ओके, और आप क्या ले सकते हो? 2 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो 20 है वो भी 4 से डिवाइड होता है। ओके, आप 4 ले सकते हो,
क्योंकि 40 भी जो है वो 4 से डिवाइड होता है। आप 6 ले सकते हैं, 60 भी होता है, और आप 8 ले सकते हैं। तो सी के लिए, सी की जगह पे कितने नंबर्स आप ले सकते हो? 5 नंबर्स, है ना। तो इसमें हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज आ गई। इसमें तो 0 ही आएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। पढ़ते हैं फर्स्ट डिजिट पे, है ना। ए पे हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं? ए पे आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, राइट। ठीक है, अप टू 9 हम नंबर्स ले सकते हैं, बट हम 0 नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि अगर आप 0 ले लोगे तो ये नंबर 3 डिजिट का बन जाएगा। ओके, ऐसे ही बी पे हम कितने नंबर ले सकते हैं? बी पे हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, अप टू 9। ओके, बी पे 0 पॉसिबल है, राइट। तो इसमें हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज आ गई, यहाँ पे हमारे पास 10 पॉसिबिलिटीज आ गई, यहाँ पे हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज आ गई, और यहाँ पे 1। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम वो सारे कॉम्बिनेशंस ढूंढ लें कि कितने नंबर्स बन सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 450। मतलब कि हमारे पास ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर हैं? दैट विल बी 450। ओके, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है? एलसीएम ऑफ 5, 8, 12, 20 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ विच ऑप्शन? ओके, तो मैं आपको ये क्वेश्चन 2 तरीकों से कराऊंगी। एक तो जो बेसिक तरीका है कि मतलब सबसे पहले हम इसका एलसीएम ढूंढ लें, उसके बाद देखेंगे इन ऑप्शन में से कौन सा उस एलसीएम से डिविजिबल नहीं होता, राइट। तो अगर आप इसका एलसीएम ढूंढें 5, 8, 12 एंड 20, तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, राइट। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? अगर मैं आपको बेसिक तरीका बताऊं तो इसमें सबसे पहले आप कॉमन देखिए, क्या कॉमन है। इन सब में आपको 4 कॉमन दिख रहा है, 8 में, 12 में, 20 में 4 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में कितना आएगा? 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, है ना। क्यों? क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। अब कौन सा नंबर आप कॉमन ले सकते हो? 5 कॉमन ले सकते हो, इसमें और इसमें आ रहा है। ओके, तो 5 कॉमन ले लीजिए। हमारे पास क्या बचेगा अंदर? 1, 2, 3, 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, राइट। तो बस अब जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 20 इंटू 6 हमारे पास कितना होता है? 120। मतलब कि ये जो 4 नंबर्स हैं इनका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 120। देखिए, कौन सा ऑप्शन है जो 120 से डिवाइड नहीं होता? 3 होता है बिल्कुल, ठीक है, 8 होता है बिल्कुल, 5 होता है बिल्कुल, बट ये जो 9 है, 9 के टेबल में 120 नहीं आता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? 9, है ना। तो एक ये तरीका है कि आप पहले एलसीएम निकाल लो, ठीक है, फिर आप देख लो कि कौन सा ऑप्शन उससे डिवाइड नहीं होता। एक और मजेदार सा तरीका है इसका, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, वो भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर लें। नंबर से आपके पास 5, 8, 12 एंड 20। देखिए 5 तो इसमें आ रहा है ना, 5 तो आ रहा है, तो 5 का मल्टीपल तो होगा ही, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 8 भी यहाँ पे आ रहा है ना, तो 8 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप बात करें 3 की, तो 3 भी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? 12 में, है ना। 12 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये 3 इंटू 4 में ब्रेक होगा ना, तो 3 भी आपका आ रहा है, तो 3 भी ऑप्शन नहीं होगा। पर ये 9 कहीं नहीं बन रहा, 9 कहीं नहीं बन रहा, राइट, क्योंकि अगर आप 20 को भी ब्रेक करोगे तो ये 5 इंटू 4 होता है। तो 9 कब बनता है? जब आपके पास 2 3 आते हैं, हमारे पास 3 तो एक ही आ रहा है, ओके। तो इसलिए जो 9 ऑप्शन है वो सही होगा। ये जो एलसीएम है ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, 4 का होगा, बट ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा, राइट। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालना है आपने 1.05 एंड 2.1 का। देखिए सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? 105 अपॉन 100, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो? 21 अपॉन 10, ओके। हमने इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले ना जो आपको फ्रैक्शन गिवन होती है उसको डायरेक्टली आपने एलसीएम नहीं निकालना, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो कैंसिल हो रहा है। जैसे 105 और 100 साफ नजर आ रहा है कि ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, ठीक है। 5 पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा हमारे सामने, और ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं। इधर से कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कैंसिल करो फिर एलसीएम निकालो, ओके। एलसीएम अब हमने किसका निकालना है? 21/20 का, एंड यहाँ पे 21/10 का, ठीक है। अब देखिए जरा हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन से नंबर है? 21 एंड 21, ओके। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कौन से नंबर है? 20 एंड 10, ठीक है। तो 20 एंड 10 लिख दीजिए। एलसीएम 21 21, अगर दोनों सेम नंबर है तो उनका एलसीएम भी वही होगा, ठीक है। एलसीएम 21 21 का कितना आ जाएगा? 21 ही आ जाएगा। एचसीएफ 10 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा? हाईएस्ट नंबर जो 10 को भी डिवाइड करे, जो 20 को भी डिवाइड करे, वो कितना होगा? 20 होगा। तो ये आपके पास 10 होगा,
ठीक है, हाईएस्ट नंबर जो 20 को भी डिवाइड करे, जो 10 को भी डिवाइड करे, वो कौन सा होगा 10। तो 21/10 आंसर कितना आ जाएगा 2.1। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, तो हमने इस तरीके से फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन की तरफ हम रुक करते हुए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600, 200 और 600 के बीच में है ना, 200 और 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल है 4 से भी, 5 से भी एंड 6 से भी। ठीक है, तीनों से डिविजिबल हैं जो, ठीक है, तीनों से डिविजिबल है। इसकी बात, इसका मतलब ये है, तीनों से डिविजिबल का मतलब ये है कि वो उसके एलसीएम से डिविजिबल होंगे। राइट, तो सबसे पहले तो आप 4, 5 एंड 6 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, 4 का, 5 का और 6 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे ना। तो देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसके टेबल में हमारे पास जो है, राइट, जो 4 के टेबल में भी आता हो, 5 के टेबल में भी आता हो, 6 के टेबल में भी आता हो। राइट, 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 20 जो है 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 20 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर आपको ऐसे थोड़ा टफ लगता है तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो, कॉमन निकाल के। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो आप 2। ओके, यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, आप कुछ भी कॉमन निकालने के हमारे पास बचा नहीं है, तो जो भी नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 होता है, 4 5 जा कितना होता है 20, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट 60 आ गया। तो मतलब हमने ये देखना है, राइट, कि 200 और 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 60 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जो किससे डिवाइड हो रहे हैं 60 से। तो सबसे पहला नंबर कौन सा हो जाएगा 240, 240 60 से डिवाइड होता है। ठीक है, दूसरा नंबर कौन सा आ जाएगा 300। ठीक है, 300 60 से डिवाइड होता है। फिर कौन सा आ जाएगा 360 आ जाएगा। ओके, फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा देखिए 420 आ जाएगा ना, 60 के गैप में सारे नंबर्स आ जाएंगे। 420 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 480 आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। राइट, आप सोच रहे होंगे कि 600 क्यों नहीं लिया, पर क्योंकि इन्होंने पूछा बिटवीन, इनके बीच में, इनको नहीं लेना, इनके बीच वालों को लेना है। ठीक है, तो कितने नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 60 से जो है वो डिविजिबल होंगे। राइट, तो ये 6 नंबर्स हमने लिख दिए यहाँ पे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, हमने 600 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो जो है हमने बिटवीन वाले लेने हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने 600 नहीं लिया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k द एलसीएम ऑफ 6 की पावर 6, 8 की पावर 8 एंड k इज 12 की पावर 12। k जो है वो नेचुरल नंबर है। ध्यान से इस बात को समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। राइट, देखिए अगर मेरे पास 2 क्यूब है, ठीक है, एंड 3 स्क्वायर है, और दूसरा नंबर मेरे पास है 2 स्क्वायर एंड 3 की पावर 4। अगर मुझसे पूछा है कि इसका एलसीएम बताएं, क्या बताएं एलसीएम, तो जहां पे जो 2 नंबर है, ठीक है, इसमें हमने एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3, मतलब जो एलसीएम इनका आएगा उसमें 2 की पावर क्या आएगी 3 आएगी ना। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है वो 2 की पावर 3 को भी डिवाइड करेगी, 2 की पावर 2 को भी डिवाइड करेगी। राइट, हमेशा हाईएस्ट पावर लेनी होती है इन केस ऑफ एलसीएम। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो हमने कौन सी पावर लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है, मतलब हम क्या लेंगे 3 की पावर 4। तो इन दो नंबर्स का एलसीएम हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए हम, क्योंकि ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, एलसीएम हमने लेना है 6 की पावर 6, 8 की पावर 8, के हमें नहीं पता। ठीक है, इनका एलसीएम हमें दे रखा है कितना 12 की पावर 12। सबसे पहले तो इनको ब्रेक करें, है ना। जैसे 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 3 में, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, है ना। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 3 में ब्रेक किया, 2 की पावर भी 6 होगी, 3 की पावर भी 6 होगी। राइट, ऐसे ही 8 को ब्रेक करें। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 क्यूब, ठीक है, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 8, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। ऐसे 12 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 12, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। राइट, अब देखिए सबको एक बार मिला दीजिए। यहाँ पे 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 24, ठीक है, यहाँ पे k आ जाएगा हमारे सामने, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई 24, और 3 की पावर कितनी आ गई 12। अब ध्यान से देखिए, इन नंबर्स का एलसीएम ये आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर कितनी आ रही है 24, यहाँ पे 24 2 की पावर प्रेजेंट है यहाँ पे। राइट, 3 की पावर 12 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, मतलब ये जो k है इसमें 3 की पावर 12 का होगा। 3 की पावर 12 जो है वो पक्का आएगा k में। तो देखिए k की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ध्यान से देखिए। k की पहली वैल्यू तो आप ये ले सकते हैं ना 3 की पावर 12, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 3 नंबर्स है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 24 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 की पावर यहाँ पे है, 3 की पावर 6 है यहाँ पे,
यहाँ पे 3 है नहीं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स 3 की पावर 12 होगी, तभी तो एलसीएम 3 की पावर 12 आ रहा है ना, ठीक है। हाईएस्ट पावर किसमें होगी, के में होगी, ओके। तो एक तो के की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास के की क्या आ जाएगी, आप के को तो ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12, yes or no, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 12, राइट, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर तो हम ले चुके हैं, मतलब यहाँ पे k की हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल, राइट, तो 2 की पावर 1 भी आप साथ में ऐसे अटैच कर सकते हो, उसकी वैल्यूज और कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो देखने के लिए, ठीक है। ऐसे आप k को ये भी ले सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 12, 3 की पावर 12, ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। 3 की पावर 12 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, वो तो नेसेसरी है। यहाँ पे आप 2 की पावर जो है 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कहां तक ले सकते हो, 2 की पावर 24 तक। 24 तक क्यों, क्योंकि एलसीएम 24 है, इससे हाईएस्ट पावर तो जा नहीं सकती। तो हमारे पास के की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 24 तक, 24 तो ये हो गया, और ये एक सिंगल 3 की पावर 12, ठीक है। तो 24 प्लस 1 हमारे पास के की टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, दैट इज 25। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. Okay, all 3 bell begins to toll at 8 AM. At what time they first toll together again? ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि बेल्स जो है इतने मिनट बाद जो है वो चल रही हैं, रिंग कर रही हैं, ओके, कब टुगेदर अगली बार चलेंगी, ठीक है, जहां फिर आप जो है कुछ स्टेप्स ले रहे हो, कुछ फ्रेंड्स हैं, आप 4 स्टेप्स ले रहे हो, आपका फ्रेंड 5 स्टेप्स ले रहा है, कब आप एक साथ कितने स्टेप जो है एक साथ लोगे। जब भी एक साथ की बात हो, है ना, टुगेदर की बात हो, तो उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, क्योंकि एलसीएम जो है वो हमारे पास छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, ओके। तो 9, 12 और 15 इसका आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 9, 12 और 15 इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 60, ठीक है ना, 60 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि 60 जो है वो 9 पे नहीं आता, राइट। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें, है ना, आप भी साथ साथ निकालें इसको, तो अगर मैं बेसिक मेथड से आपको बताऊं इसका एलसीएम, ओके, तो इसका जो एलसीएम है, इसमें सबसे पहले आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ओके। अब कुछ भी कॉमन हम नहीं ले सकते, 3, 4, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है, 9 इंटू 20, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 20 कितना होता है हमारे पास 180, ओके। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 मिनट्स आ जाएगा, राइट। 180 मिनट्स का मतलब कितना होता है, 3 आवर्स, ठीक है ना। 60 मिनट में 1 आवर होता है हमारे पास, 180 मिनट्स में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 आवर हो जाएंगे। तो अगर वो पहले 8 AM पे बजी बेल, अगर तीनों बेल्स एक साथ पहले 8 AM पे बजी, तो अगली बार कब बजेंगी, 11 AM पे, 3 आवर के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। तो बेल वाला अगर आपको और भी क्वेश्चन दिखे जिसमें ये पूछ जाए कि टुगेदर कब वो बजेंगी, राइट, टुगेदर कब वो रिंग करेंगे ना, तो हमने हमेशा क्या निकालना है, उसमें एलसीएम निकालना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सारी टाइप्स हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हैज टू कंप्लीटली पुट ईच ऑफ द 3 लिक्विड्स, ओके, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। उसने कंप्लीटली जो है 3 लिक्विड्स जो फिल करने हैं। फर्स्ट में क्या है, 403 लीटर ऑफ पेट्रोल है, दूसरे में क्या है 465 लीटर ऑफ डीजल है, तीसरे में क्या है 465 लीटर ऑफ मोबिल ऑयल है, इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज विदाउट मिक्सिंग एनी ऑफ 3 टाइप्स, है। तो आपको क्या करना है, उसको तीनों लिक्विड्स को जो है फिल करना है बॉटल्स में, बॉटल्स इक्वल साइज की होनी चाहिए, ओके, और मिक्सिंग नहीं करनी, जहां पेट्रोल है वहां पेट्रोल, जहां पे डीजल है वहां पे डीजल, राइट। अब देखिए व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड होंगी। कुछ सोचिए, अगर आप किसी चीज को, है ना, बॉटल्स में फिल कर रहे हो और आप चाहते हो कि बॉटल्स कम लगे, इसका मतलब बॉटल्स में ज्यादा लिक्विड डालना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा लिक्विड डालना पड़ेगा तभी तो बॉटल्स कम लगेंगी ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालोगे तो बॉटल्स ज्यादा लगेंगी, ओके। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, हमने क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ताकि हम ये जान लें कि हाईएस्ट कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है, ओके। उतना ही हम जो है बॉटल में, हर बॉटल में जो है वो पेट्रोल जहां डीजल जो है वो पुट करेंगे, ओके। तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने का स्मार्ट वे क्या है, जो भी हमारे पास कम डिफरेंस वाले 2 नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लीजिए, जैसे ये दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस ले सकते हैं, जहां फिर आप कम वाले आपको कौन से दिख रहे हैं, ये वाले है ना, ये वाले दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 31, 465 एंड 496, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 31। आपने देखना है कि 31 क्या इस पे 31 के टेबल में क्या 403 आ रहा है, बिल्कुल 403 भी आ रहा है, 465 भी आ रहा है, 496 भी आ रहा है ना, ये थोड़ा आपको जल्दी चेक करना पड़ेगा, ओके। तो
HCF मतलब आप हर बॉटल में जो है कितने लिक्विड डालोगे, 31 लीटर, है ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो देखिए पहले 403 की कितनी बॉटल्स बन जाएंगी, 403 लीटर टोटल है, हर बॉटल में 31 लीटर डालना है, कितनी बॉटल्स आपके पास बन जाएंगी, 13, इनको डिवाइड करके 13 आ रहा है। ऐसे ही दूसरी 465 है ना, इसकी टोटल कितनी बॉटल्स बन जाएंगी, डिवाइड कीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी 15। ओके, ये 15 आ जाएगा, इसकी 15 बॉटल्स आ जाएंगी। 496 को अगर आप डिवाइड करते हैं 13 से, तो इसमें कितनी बॉटल्स हमारे पास आ जाएंगी, ध्यान से देखें इसको, ठीक है, इसमें आई थिंक हमारे पास आ जाएंगी 16। ओके, 16 बॉटल्स। तो टोटल कितनी बॉटल्स हमारे पास पड़ी, ये 13, ओके, 14, 13 प्लस 14 कितना होता है, 28, 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 मतलब 44। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो रिक्वायर्ड है मिनिमम, वो हमारे पास कितनी है, 44। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब टुगेदर वाला क्वेश्चन हो तो हमने एलसीएम लेना होता है ना, क्योंकि टुगेदर हमने जो 7 कॉमन मल्टीपल है वो निकालना होता है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि मिनिमम नंबर ऑफ कितना बॉटल्स लगेंगी, मिनिमम नंबर ऑफ कितना, ऐसा राइट, जब ऐसा कुछ पूछा जाए, जब आपने इक्वल हिस्सों में उसको डिवाइड करना है, तो तब हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है वो आपको क्या कह रहा है कि 5 bells begin to toll together at the interval of 9 सेकेंड, 6 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 8 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, जैसे 5 bells है, इतने इतने इंटरवल के बाद वो रिंग कर रही हैं, टॉल कर रही हैं। ओके, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर इन द स्पैन ऑफ 1 hour, 1 hour में टुगेदर कितनी बार वो टॉल करेंगी, कितनी बार वो रिंग करेंगी, ये हमसे पूछा है, एक्सक्लूडिंग द टॉल एट द स्टार्ट। जो स्टार्टिंग वाला जो टॉल है वो हमने एक्सक्लूड करना है। ध्यान से देखिए, जब भी टुगेदर की बात की जाए तो क्या निकालना है, हमने एलसीएम निकालना है। तो 9 का, 6 का, 4 का, 10 का, 8 का, क्या हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, जिसमें 2 नहीं आ रहा है उसको एज इट इज लिख दीजिए। ओके, इस तरीके से। ओके, अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हो, फिर से 2 कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है, फिर से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 9 एज इट इज, 3 एज इट इज, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप क्या ले सकते हो कॉमन, 3, तो 2 इंटू 2 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। ठीक है, एलसीएम और भी तरीकों से शॉर्टकट निकाल सकते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ, कई बार आपको सिंपल जो बेसिक तरीका है वो ज्यादा ठीक लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल इसमें करवा रही हूँ। 2 इंटू 2 हमारे पास 4 होता है, 4 इंटू 3 हमारे पास कितना होता है, 12, सभी जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 10 360। तो हमारे पास एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा, 360 सेकेंड्स। 360 सेकेंड्स कितने मिनट्स होता है, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट्स में निकालने के लिए, तो ये होता है 6 मिनट, ठीक है, ये बराबर किसके होता है, 6 मिनट के। ध्यान से सुनिए, जो बेल है वो हर 6 मिनट के बाद रिंग करती है, हर 6 मिनट के बाद, है ना, पहले 6 मिनट के बाद रिंग करेगी, है ना, फिर अगली बार फिर 6 मिनट के बाद, राइट। 1 आवर में कितनी बार जो है वो रिंग कर देंगी, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स, हर 6 मिनट के बाद रिंग कर रही है, तो कितनी बार रिंग कर देंगी, 10 बार। ओके, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 10, राइट। अगर यहां पे दिया होता इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, तो इसका आंसर 11 आता, आप 1 ऐड करते हैं ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग टाइम है ना, स्टार्टिंग मतलब जो वो बच चुकी है उसके बाद ही हम निकालना शुरू करेंगे। ओके, बट अगर एक्सक्लूडिंग आए तो हमने उसमें क्या निकालना है, हमने जो भी आंसर हमारा आया उतना निकालना है। ओके, तो 60 मिनट्स में जो है वो 10 बार वो जो है वो रिंग करेंगी, एक साथ टॉल करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास नंबर 84 है, हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, ऑड फैक्टर्स निकालने हैं एंड इवन फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए, जो भी फैक्टर्स आपने निकालने हैं, सबसे पहले आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 84 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 21 इंटू 4, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। 21 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 7 इंटू 3, 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, सॉरी, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी आ जाएगी। ओके, अगर हमें इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो हम हर पावर में 1 ऐड कर देंगे। ओके, इस पावर में 1 ऐड किया कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, इस पावर में 1 ऐड किया कितना आ जाएगा, 2, इस पावर में 1 ऐड किया कितना आ जाएगा, 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, हमारे पास टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ओके, टोटल फैक्टर्स मतलब इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स दोनों को मिला के 12 आ जाएंगे। तो अगर आप इसको ऑप्शन अप्रोच से करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सम 12 बन रहा है, क्योंकि टोटल फैक्टर्स 12 हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, मतलब ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारा सही होगा, क्योंकि 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है, और 12 भी हमें चाहिए। ओके, तो ये तरीका है। बाकी एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम ऑड फैक्टर्स निकालते हैं।
ओके ध्यान से देखिए, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ये आई थी 7 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर। जब आप ऑड फैक्टर्स निकालते हो ना तो इवन नंबर को वैनिश कर दीजिए, उसको देखिए मत, है ना। जो इवन हमारे पास प्राइम नंबर है वो 2 ही होता है, तो जब भी ऑड फैक्टर निकालना है 2 को देखना नहीं है, राइट। तो हमारे पास जो है ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे, बाकी जो प्रोसेस से हम पावर में 1 ऐड करने वाला वो हम अप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, पावर 1 है, 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा हमारे पास ऑड फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 4, ठीक है। अगर 4 हमारे पास ऑड फैक्टर्स हैं तो इवन कितने होंगे, इवन हमारे पास 8 ही होंगे ना, क्योंकि टोटल 12 आ रहा है हमारे पास, राइट। तो ये इसमें तरीका है, राइट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे पास ऑड फैक्टर्स जो है वो कितने आ गए थे 4, अगर आप सेपरेटली इवन फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो जो इवन नंबर की पावर है ना 2, उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, उसको एज इट इज 2 ले लीजिए, ठीक है। इसमें 1 + 1 2, इसमें 1 + 1 2, तो इवन फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 8, है ना। जब भी इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो जो इवन नंबर, इवन फैक्टर की जो पावर है उसको एज इट इज रहने देना है, ओके। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस, है ना, इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने। देखो 4 तो प्राइम नहीं है, पहले इसको प्राइम, हमें प्राइम लेके आना पड़ेगा ना। 4 को कैसे हम लिख सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर, मतलब ये 2 की पावर 22 हो जाएगी, ओके। 2 × 11, 7 की पावर 5 एंड 11। देखिए अगर इसमें हमने प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं तो जस्ट काउंट द प्राइम नंबर्स। इसमें कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, उनकी पावर मत देखिए, आप देखिए प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं। तो 1 2 3 आ रहे हैं, ओके। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, है ना। यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत लिखे हुए हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल में भी आपसे फैक्टर जो पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ओके। हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। 6 को कैसे लिखेंगे 3 × 2, ठीक है, ये 5 तो ऑलरेडी प्राइम है। 4 को कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर, 3 ऑलरेडी प्राइम है, 2 ऑलरेडी प्राइम है। अब सबको कंबाइन कर देते हैं ना। 2 देखो कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, ओके। 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है 1 2, 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, ओके। तो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, आपको पता है कैसे निकालते हैं, हर पावर में 1 ऐड कर दीजिए, राइट। 4 है, पावर में 1 ऐड किया 5 आ जाएगा, 1 है, पावर में 1 ऐड किया 2 आ जाएगा, 2 है 1 ऐड किया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 30, ओके। ऐसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 8 फैक्टोरियल के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, सभी बताएं कमेंट सेक्शन में, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं आगे ट्रेलिंग जीरोस पे। ट्रेलिंग जीरोस क्या होती है कि जब 23 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे तो हमारे पास कितनी जीरोस आएंगे ना। तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हम नंबर ऑफ 5s निकालते हैं, ओके। तो 23 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आएंगी, हम ये देख लेंगे कितने 5 आ रहे हैं। कितने 5 आ रहे हैं, उसको डिवाइड करें 5 से, तब तक डिवाइड करें जब तक क्वोशिएंट 5 से छोटा ना आ जाए। 23 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ हमारे पास जीरोस कितनी आ जाएंगी 4 आ जाएंगी, राइट। तो ये तरीका सिंपल है जीरोस निकालने का, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 54, जब नंबर को आपने 54 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास कितना आया 31 आया। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27, अगर सेम नंबर को आप 27 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ, फिर इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे करेंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम सभी जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारे पास डिविडेंड होता है। डिविडेंड हमें नहीं पता तो डिविडेंड मतलब वो नंबर, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 54 मतलब यहाँ पे डिवाइजर हमारे पास कितना है 54, क्वोशिएंट हमें नहीं जानते हम, ओके। रिमाइंडर कितना आ रहा है 31, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा ना, डिविडेंड मतलब ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। इसी नंबर को अब हमने 27 से डिवाइड करना है, मतलब इस नंबर को हमने 27 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए अगर आप 27 को इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, प्लस ये है ना 27 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, वेरी सिंपल, राइट। क्योंकि 54 से तो वो पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो जो मतलब इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि ये जो रिमाइंडर आपके पास बचा 31, जस्ट इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए कितना आ रहा है ना। तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, बट उससे पहले मैं आपको रिमाइंडर का एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपके क्वेश्चन को एक एक सेकंड में करेगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर हम रिमाइंडर के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जब भी डिवाइजर प्राइम हो, जैसे 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो ना, 7 ले लेते हैं चलिए। जब भी डिवाइजर प्राइम हो और ऊपर जो नंबर है, सपोज कुछ भी नंबर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 6 मैंने ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे डिवाइजर है प्राइम 7, ठीक है। ऊपर हमारे पास पावर 1 कम आनी चाहिए, कितनी कम आना चाहिए 1, है ना। जैसे 7 है तो पावर हमारे पास 1 कम अगर आई तो कितनी आई 6, तो हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा,
ओके तो मैं नहीं चाहती आप क्रैम करो, मैं इसका आपको लॉजिक भी एक बार बताती हूँ। जैसे मैंने नीचे नंबर लिया सपोज 3, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है। ओके ऊपर मैंने ले लिया सपोज 4 और उसकी पावर 2, ठीक है, 4 की पावर 2। ध्यान से देखें यहाँ पे 3 है प्राइम नंबर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो है पावर हमेशा एक कम होनी चाहिए। अगर मैं 3 ले रही हूं तो ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए 2। अगर मैं 7 प्राइम नंबर है तो ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए 6। अगर 11 प्राइम नंबर है तो ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए 10। तो हमेशा इसका आंसर जो मेरे पास कितना आएगा 1 आएगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये ना। देखो 1 कैसे है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। 16 को जब 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये सब पे चलता है, सब पे चलता है, राइट। एक दो क्वेश्चन इसके और मैं कराती हूँ आपको, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। जैसे नीचे 11 प्राइम नंबर मैंने लिया, ऊपर मैंने ले लिया 4 और उसकी पावर 10, ठीक है। आपने देख रहे हैं कि नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर जो पावर है वो मेरे पास एक कम आ रही है ना, नीचे से एक कम आ रही है, नीचे जो प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा हमेशा। ओके वेरी सिंपल। ओके तो ये जो है ये किसमें हमारे पास ये भी आपने एक चीज और आपने चेक करनी है कि ये दोनों नंबर जो है को प्राइम होने चाहिए, जैसे 4 और 11, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 93 है, डिवाइड हो रहा है 7 से। देखिए नीचे प्राइम नंबर है, ऊपर पावर 93 है, ठीक है। आप सोचेंगे हमने तो ये सीखा है कि ऊपर पावर एक कम होनी चाहिए, मतलब 6 होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो 93 है। तो 93 नहीं है तो उसको बना लो ना। कैसे बनाओगे आप इसको ऐसे ब्रेक करो, 2 की पावर 6, है ना, क्योंकि 6 से हमारे पास 6 चाहिए ना, नीचे 7 है तो यहाँ पे हमें 6 चाहिए। 6 जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 93 को 6 से जब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 33 मतलब फिर 30 पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 15 इंटू 6 90 तक तो पावर होगी। कितनी पावर बच गई 2 की पावर 3 बच गई, है ना। उसको साइड में लिख दीजिए बाय 7, ठीक है। ध्यान से देखिए इस चीज का रिमाइंडर हमेशा 1 आ जाएगा। 2 की पावर 6 बाय 7, राइट, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारे पास बचा कितना 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 बाय 7 का रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। देखिए रिमाइंडर का क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हो जब नीचे हमारे पास क्या हो प्राइम नंबर हो। आगे जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है 24 है, पावर कितनी है 5, ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है 5 से। ध्यान से देखिए नीचे नंबर प्राइम है 5 है, ओके। आपने क्या करना है, ऊपर पावर हमें 4 चाहिए तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो आप ब्रेक कर लो ना, मॉडिफाई कर लो, अपने अकॉर्डिंग चीजें मॉडिफाई कर लो, राइट। इसको ऐसे लिख लो 24 की पावर 4, 24 की पावर 1 डिवाइड किससे होगा 5 से, ठीक है। इस चीज का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज वही फॉलो करें, नीचे प्राइम नंबर है ऊपर पावर एक कम है, तो इस चीज का रिमाइंडर 1 आ जाएगा। हमारे पास बचा कितना 24, ठीक है। 24 डिवाइड किससे हो रहा है 5 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 24 को जब 5 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 4 आता है। ओके आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। 15 की पावर 23 है प्लस 23 की पावर 23 है, डिवाइड किससे हो रहा है 19 से, राइट, 19 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखो एक चीज है यहाँ पे पावर ऑड है और सेम है, ठीक है ना। a की पावर n प्लस b की पावर n ये सेम है, ठीक है। ये a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगा, a की पावर n प्लस b, a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगा। मतलब अगर इसको a ले ले इसको b ले ले तो a प्लस b ये कितना बनता है 15 प्लस 23 कितना बनता है 38 बनता है। तो 38 19 से तो हमेशा डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि जब नंबर पूरा डिवाइड होता है तो रिमाइंडर तो 0 ही आता है ना हमारे पास। ओके आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 4 की पावर 96 है, डिवाइड किससे हो रहा है 6 से, हमने रिमाइंडर निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि 4 और 6 कैंसिल भी तो हो सकते हैं ना। यहाँ 4 की पावर 96 है, हमने पूरी पावर कैंसिल नहीं करनी, हमने 4 की एक पावर कैंसिल करनी है। तो हम इसको मॉडिफाई, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें, ओके ऐसे लिख लें 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 95, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करें इसको, देखिए क्या बचा आपके पास 2 इंटू 4 की पावर 95, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है आपके पास, नीचे डिवाइजर क्या है 3। ध्यान से देखिए जब 4 को डिवाइड करोगे आप 3 के साथ, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, ठीक है। इसका तो हमारे पास 1 ही आ गया। ये 2 साथ में बचा है तो 2 को लिख लीजिए साथ में, है ना। तो 2 हमारे पास बचा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 हमने क्यों लिया, 2 साथ में था ना, इसको तो छोड़ नहीं सकते, राइट। तो जो साथ में वो साथ में रहेगा, 2 इंटू इसका 1 आया तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि ऊपर जब नंबर छोटा होता है वही रिमाइंडर होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज 5, हाउ मेनी वैल्यूज a कैन टेक। कि अगर इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 5 आ रहा है तो a कितनी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें कि a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, राइट। इसको ट्राई करके मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है, राइट। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 30 टू द पावर 2720, है ना। इसका यूनिट डिजिट हमने निकालना है, नॉट यूनिट डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, है ना, राइट साइड से। देखिए 30 की पावर इतनी है, राइट। तो कुछ इसमें देखते हैं कि 30 का कैसा पैटर्न बनता है। जैसे 30 की पावर जो 1 है वो कितना होता है 30 होता है हमारे पास। 30 की पावर 2 जो है वो हमारे पास कितना होता है 900 होता है,
ओके 30 की पावर अगर 3 आप करो, 30 मतलब बेसिकली आप 3 की पावर कर रहे हो ना, साथ में जीरोस लगा रहे हो, ये इतना होता है, ठीक है। 30 की पावर अगर आप 4 करो तो कितना होता है 81, यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगी, है ना। 30 की पावर जब आप 5 करोगे ना तो ये सेम, देखिए ये हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पे जीरो नहीं देखना क्योंकि हमने नॉन जीरो डिजिट देखना है। यहाँ पे कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो 30 की पावर जब आप 5 करोगे ना तो 1 into 3, यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट है ना, ठीक है, वो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा, राइट, 3 आ जाएगा। मतलब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी ना, 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 1 फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से 7 आ जाएगा, ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसका भी जो गेम है वो वैसे ही है कि ये इसका जो साइकिल है वो 4 का है, 4 के बाद ये जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। तो ये जो पावर है आपने देखना है कि पावर जो है क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर पावर 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो 30 की पावर 4 का है ना, जो कितना है 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर सपोज यहाँ पे पावर होती 2719, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रही थी, है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था जब आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 3, तो इसका आंसर कितना आता, जो 3 की पावर 3 का आ रहा है मतलब 7 होता, ठीक है। अगर रिमाइंडर 2 आता तो आंसर कितना आता 9, अगर 1 होता तो कितना आता 3, क्योंकि हमने नॉन जीरो डिजिट बताना है ना, जीरो को हमने फिर नहीं लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 9, ठीक है। देखिए अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता तो एक बार आप कंसेप्ट वाली वीडियोस मैंने बना रखी है यूनिट डिजिट की, ओके, इस पे काफी टाइप्स के क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं, तो पहले आप वो देख सकते हैं, फिर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ओके। देखिए 2 की पावर 9 का हमने यूनिट डिजिट जो है वो देखना है। तो 2 जो है वो थर्ड कैटेगरी में आता है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो मतलब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे, 9 को जब 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो 2 की पावर 1 का होगा, जो कितना होता है 2 होता है, सिंपल, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट बताना है 6 की पावर 256 माइनस 4 की पावर 256, ठीक है। 6 जो फर्स्ट कैटेगरी का नंबर है 0156, 6 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 6 ही आता है। ऐसे जो 4 है वो दूसरी कैटेगरी का है हमारे पास, 4 में अगर पावर इवन हो, जैसे 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 16 होता है, ठीक है। अगर पावर हमारे पास इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 आता है, तो 6 माइनस 6 कितना आंसर आ जाएगा 0, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, यूनिट डिजिट इसका बताना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसका यूनिट डिजिट बताना है तो यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करें, जो टारगेट है ना, सभी को मल्टीप्लाई मत करें। 3 into 7 21, यूनिट डिजिट 1, 1 into 7 7, 7 into 3 1, ठीक है, 7 into 3 21 होता है। मैं एक्चुअली यूनिट डिजिट की बात कर रही हूँ, यूनिट डिजिट तो 1 होगा ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, राइट, यूनिट डिजिट बताना है 7 की पावर 7 का और 17 की पावर 7 का, ओके। तो हमने बताना है यूनिट डिजिट किसका, 7 की पावर 7 और 17 की पावर 7 का। तो मैं चाहती हूं इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। देखिए यहां पे पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 4 की पावर 102 लिखें, ठीक है, यूनिट डिजिट लिखें बस, 4 की पावर 103 लिखें। 4 की पावर जब इवन होती है, जैसे 4 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट कितना आता है 6। 4 की पावर जब ऑड होती है, जैसे 4 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 10 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, which digit should come in place of at the rate and hash if this number is divisible by 8 also and 4 5 also। देखिए ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, मतलब इन दोनों के एलसीएम से भी ये डिविजिबल होगा, मतलब 40 से ये डिविजिबल होगा, ओके, 40 से डिविजिबल होगा। तो देखो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, देखो 4 से 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। अगर 5 से हो रहा है डिविजिबल तो लास्ट डिजिट तो 4 आ ही नहीं सकता, ठीक है, लास्ट डिजिट 4 आ ही नहीं सकता, लास्ट डिजिट 1 आ ही नहीं सकता, लास्ट डिजिट 0 ही आएगा ना। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। आगे बढ़ते हैं, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72, ए की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। देखिए 72 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 72 को ब्रेक करोगे 8 मल्टीप्लाई 9 में, ठीक है ना। तो अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल है मतलब वो 8 से भी डिविजिबल होगा, वो 9 से भी डिविजिबल होगा, ओके। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स आप जानते हैं, ठीक है ना। तो पहले एक बार नंबर लिख लेते हैं, ये हमारे पास नंबर है, ओके। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 9 बन रहा है, कैंसिल कर दीजिए, 9 बन रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 6 प्लस 8 कितना होता है 14, 14 प्लस 6 कितना होता है 20, 20 में ऐसा क्या ऐड करें a प्लस बी को ताकि वो 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। a प्लस बी को 20 में ऐसा क्या ऐड करें, 7 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 20 प्लस 7 27 होता है, 27 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दोनों आंसर आ जाएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि 7 एंड 0 ही होगी ना, 7 प्लस 0 7 हो जाएगा।
क्योंकि बाकी तो देखो 8 + 5 ये 13 बन रहा है, ठीक है ना, 8 + 0 8 बन रहा है, तो जो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर 6n² + 6n n is always divisible, okay, by any natural number n is always divisible by which maximum number, है ना, ये कौन से मैक्सिमम नंबर्स के साथ हमेशा डिविजिबल होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए 6, क्या बचेगा n² + n, n की वैल्यू 1 पुट कर ले। देखिए जब भी क्वेश्चन n की फॉर्म में आ जाता है ना, वैल्यूज पुट करके आंसर देखे ना, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं ना, कितना आ जाएगा 6, ये 1 + 1 2, कितना बन जाएगा 12, कितना बन जाएगा ये हमारे पास 12 बन जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए तो ये 6, ठीक है, 6 12 से, राइट, 12 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर आप 2 पुट करते हो n की जगह, अगर आप 2 पुट करते हो ना, तो 2 का स्क्वायर 4, ओके, 4 + 2 ये भी 6 आ जाएगा, 6 × 6 कितना होता है 36। ओके, तो कौन से मैक्सिमम नंबर से ये हमेशा डिविजिबल होगा, आंसर विल बी 12, है ना, जो फर्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी 12। ओके, क्योंकि ये जो भी नंबर्स बनेंगे ना, जो भी नंबर्स बनेंगे वो 12 से डिविजिबल तो होंगे ही होंगे, है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8, ठीक है ना, कौन सा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से पांचों से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन मेथड से करते हैं, है ना। 900 परफेक्ट स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। 900 क्या 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, ठीक है, 6 से भी होता है हमारे पास, राइट, क्योंकि 3 से होता है, 2 से होता है, तो 6 से भी होगा। 8 से होता है क्या? 8 से नहीं, 8 से नहीं होता ना, तो 900 तो नहीं आएगा फिर, राइट। 1200 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। 2500, ठीक है, ये 3 से नहीं होता, 2500 3 से नहीं होता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा 3600 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, और ये सभी टेबल्स में हमारे पास आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैं आपको बताया था कि टुगेदर की बात हो रही है ना, जैसे 4 bells ring टुगेदर, है ना, तो आप जानते हैं कि मोनिका, वेरोनिका एंड रचत बिगिन टू जॉग अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम, ठीक है, सर्कुलर स्टेडियम में जॉग कर रहे हैं, एंड दे कंप्लीट देयर रेवोल्यूशन 42 सेकंड, 56 सेकंड, 63 सेकंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, ठीक है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट पे दे विल बी टुगेदर। तो देखिए जब भी टुगेदर की बात की जाए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्या कॉमन दिख रहा है? 7 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब कौन सा कॉमन दिख रहा है हमें? 3 कॉमन दिख रहा है इसमें और इसमें। 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब क्या कॉमन दिख रहा है? 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 3 कितना होता है? 21, 21 × 2 कितना होता है? 42, 42 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 504। तो ऑप्शन इसका कौन सा आ जाएगा? 504, है ना। आफ्टर 504 सेकेंड दे विल बी टुगेदर, ठीक है, वो टुगेदर जो है वो होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने करना है जब भी टुगेदर की बात की जाए, एलसीएम। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था कि जब हमारे पास मिनिमम नंबर पूछा जाए, है ना, कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट, है ना, तो इसका मैंने आपको बताया था कि हमने क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार आप रीड करें, ठीक है, एक बार आपने ये इस टाइप में क्वेश्चन सीख लिया ना, फिर कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाए ना तो आप आराम से इसको कर सकते हो। इन अ मीट पर्सन फ्रॉम 5 डिफरेंट प्लेसेस हैव असेंबल्ड इन बेंगलोर हाई स्कूल। फ्रॉम द 5 प्लेसेस द पर्सन कम टू रिप्रेजेंट आर, कौन कितने पर्सन है? 42 हैं, 60 हैं, 210 हैं, ओके, 90 हैं, 84 हैं। What is the minimum number of rooms that would be required to accommodate so that each room has the same number of occupants and occupants are from the same place? देखिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कब होंगे? जब हर रूम में मैक्सिमम नंबर होंगे, ठीक है ना, जब हर रूम में हमारे पास क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है पीपल अगर रहेंगे और वो सेम के रहने चाहिए ना, मतलब जैसे ये ग्रुप है तो इसी ग्रुप के होने चाहिए। तो जब मैक्सिमम जब रहेंगे तो हम क्या लेते हैं? एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि ऐसे दो नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए जो मिनिमम हो, है ना। इन दोनों नंबर का डिफरेंस मिनिमम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 84 और 90, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या 6 पे सारे कैंसिल हो रहे हैं? 42 भी हो रहा है, 60 भी हो रहा है, सभी 6 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब हर रूम में 6 लोग रहेंगे, 6 लोगों का ग्रुप रहेगा, राइट, क्योंकि हमने इक्वली भी डिवाइड करना है ना। तो फर्स्ट रूम में कितने लोग हो जाएंगे? 42, उसमें टोटल
जो है वो पर्सन है, हर रूम में जो है वो 6 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो जाएंगे इसमें हमारे पास, दैट विल बी 7, ठीक है। दूसरे में कितने हो जाएंगे 60/6, मतलब कितने हो जाएंगे 10, है ना। ऐसे डिवाइड करके आप देख लें 210 बाय, तीसरे में कितने हो जाएंगे 210/6, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 35। इसमें कितने हो जाएंगे 90 को 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, कितने हो जाएंगे 15। इसमें कितने हो जाएंगे 84 को 6 से डिवाइड कर दें, कितने हो जाएंगे 14, राइट। सबको प्लस कर दें, ठीक है, आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 81। ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, आई थिंक 5th और 6th क्वेश्चन था, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज 36, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, ओके। देखिए हमारे पास HCF 36 है, ओके। अगर किसी नंबर का HCF 36 है, ओके, तो वो दो नंबर्स HCF का ही, मतलब HCF की फॉर्म में ही होंगे ना। फर्स्ट नंबर आप क्या ले सकते हो 36A, है ना, A हमें नहीं पता। सेकेंड नंबर क्या आप ले सकते हो 36B, क्लियर, क्योंकि नंबर्स इसी फॉर्म में होंगे ना, क्योंकि HCF उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। HCF से दोनों कैंसिल होंगे, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 36 है, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 36B। दोनों का प्रोडक्ट इतना है, ठीक है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए 36A इंटू 36B, प्रोडक्ट कितना आ रहा है इसका 12960, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना, सब कैंसिल हो जाएंगे इस पे, राइट। 10 आपके पास बचेगा, A मल्टीप्लाई B कितना बचेगा 10। आपसे पूछा था कितने पेयर पॉसिबल है ना, कितने A और B पॉसिबल है। देखिए A B जो है वो 10 है, तो A कितना हो सकता है, A 5 इंटू 2, है ना, पहला तो ये पेयर है। चाहे आप 5 इंटू 2 बोले या 2 इंटू 5 बोले, दोनों सेम ही बात है, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। तो एक तो ये पेयर हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 भी तो 10 होता है ना। तो एक पेयर हो गया 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, दूसरा पेयर हो गया 1 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 1। तो दो पेयर्स हमारे पास पॉसिबल है ना, रिवर्स को अलग से काउंट नहीं करना आपने, राइट। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द HCF ऑफ दिस। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको इसको बताया था कि HCF अगर आपने निकालना है फ्रैक्शन का, ओके, तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो ये देखना कि कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसमें जैसे आप देखते हो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो HCF ऑफ न्यूमिरेटर का HCF निकालना है 2, 16 का, 8 का, एंड LCM निकालना है डिनोमिनेटर का क्या निकालना है LCM, राइट। तो इसका निकाल के मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, आप मुझे सही आंसर बताएं कि सही आंसर इसका कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ टू नंबर इज 13 इफ दीज टू नंबर आर इन दिस रेशो, ओके, देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। देखिए नंबर्स की रेशो दे रखी है 15:11, ठीक है ना। अगर आप इसको रेशो से हटाएं तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 15x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 11x, ओके। ये x क्या है जो कैंसिल होके रेशो में आया, ठीक है ना, ये x क्या है जो कैंसिल होके रेशो में आया, ये जो x जो कैंसिल हुआ ना, ठीक है, ये वो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों के टेबल में आता होगा, जो हमें दे रखा है 13, ठीक है। तो ये x कुछ और नहीं है, HCF ही है, ओके। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 15 इंटू 13, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 11 इंटू 13। 15 इंटू 13 कितना होता है 195, 11 इंटू 13 कितना होता है 143। तो दोनों नंबर्स हमारे पास ये आ जाएंगे, राइट। तो जब भी नंबर रेशो में गिवन हो तो उसको रेशो से बाहर हटाएं, और ये जो x आप लेते हो ये कुछ और नहीं, HCF ही होता है, क्योंकि यही तो कैंसिल होता है, राइट, हाईएस्ट नंबर, ओके। ये क्वेश्चन मुझे आप बताएं, ठीक है ना। LCM दे रखा है दो नंबर्स का, HCF दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा बताना है, ठीक है। एक हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी होती है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 3 एज रिमाइंडर, ठीक है। जब किसी नंबर को, हमें नंबर नहीं पता क्या है, पर जब उसको 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया 3। देखिए खुद नंबर ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आता है, 8, है ना। 8 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा ना, 8 ले लीजिए, ठीक है ना, छोटा सबसे नंबर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अगर 8 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 जब 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। वेरी सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन आप ना अज्यूम, है ना, एग्जांपल लेके करें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट डिजिट इसका बताना है 3 की पावर 153 इंटू 7 की पावर 160। इसका लास्ट डिजिट बताना है, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट आपने बताना है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना, यूनिट डिजिट पे हमने काफी क्वेश्चन पहले भी प्रैक्टिस किए हैं, आप प्रैक्टिस करके क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसका भी यूनिट डिजिट बताना है 7 की पावर 295 इंटू 3 की पावर 158। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। सभी यूनिट डिजिट अगर नहीं आता है पहले यूनिट डिजिट सीखें, राइट, यूनिट डिजिट सीखे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आगे बढ़ते हैं, इसका भी यूनिट डिजिट आपने बताना है 23 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 25 फैक्टोरियल से, ना।
तो ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो जब भी फैक्टोरियल की बात आती है, आप जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। 120 मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी फैक्टोरियल होंगे ना उसका लास्ट में 0 आएगा ही आएगा ना, क्योंकि जब एक 0 आ जाता है तो मल्टीप्लाई जिससे भी हो तो 0 ही आएगा। ये 25 फैक्टोरियल, इसके लास्ट में हमेशा 0 आएगा। हमने लास्ट तो ढूंढना था, यूनिट डिजिट तो ढूंढना है, राइट। यूनिट डिजिट इसका बताना है 137, इसकी पावर कितनी है 13, ठीक है ना, और 13 की पावर जो है वो हमारे पास कितनी है 47 है ना, ठीक। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पहले तो इसका यूनिट डिजिट ढूंढिए। 7 है, पावर कितनी है 13। 7 थर्ड कैटेगरी में आता है, तो पावर को डिवाइड करना है 4 से, रिमाइंडर देखना है। इसको 4 से 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 की पावर 1। ओके, मतलब 7 ही आ जाएगा। फिर 7 की पावर 47 का रिमाइंडर निकालना है। ओके, इसका कैसे निकालोगे, 47 को डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर कितना आएगा 3, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 कितना होता है 343 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। ओके, ये भी क्वेश्चन रिमाइंडर का है, ठीक है। रिमाइंडर के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते एक बार प्रैक्टिस करें और इसका आंसर मुझे बताएं ना। ये इजी क्वेश्चन हैं इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूं आपको, राइट, ठीक है। ये भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। 4 की पावर 91 है ना, तो यहां पे 4 सिर्फ यूनिट डिजिट लें इंटू 3 की पावर 37। 4 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट क्या आता है 4। 3 जो है उसका यूनिट डिजिट हम कैसे चेक करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर देखें। 37 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। तो 4 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 मतलब 7, तो 7 इंटू 4 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एवरेज के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, चलिए अब हम करेंगे एवरेज के क्वेश्चंस। ओके, तो बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमने सम निकालना होता है तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मेरी कोशिश होगी थोड़ा आपको बेसिक से ज्यादा करवाऊं, क्योंकि कई बार आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखते हो ना तो शॉर्ट अप्रोच कई बार आप जो है घूम जाते हो, राइट, शॉर्ट अप्रोच की वजह से। तो दोनों तरीकों से मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट भी बताती जाऊंगी, शॉर्ट अप्रोच, और ज्यादा मैं फोकस करूंगी आपको बेसिक तरीका बताने का, राइट। देखिए एवरेज ऑफ 3 नंबर्स जो है वो कितनी दे रखी है 20। 3 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज कितनी दे रखी है 20। इफ द 2 नंबर्स आर 16 एंड 22, ओके, फाइंड द थर्ड नंबर। अगर 3 नंबर्स की एवरेज 30 है तो क्या हम सम निकाल सकते हैं उन तीनों का, बिल्कुल। तो सम कैसे निकालेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ। 20 इंटू 3 कितना होता है 60, तो तीनों नंबर्स का सम कितना आ जाएगा 60। 2 नंबर्स दे रखे हैं, 16 दे रखा है 22 दे रखा है, क्या थर्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 16 और 22 को प्लस कर दीजिए, कितना होता है हमारे पास 38। 38 माइनस कर दीजिए 60 में से, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 22। तो थर्ड नंबर कितना आ जाएगा 22, राइट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46। 5 रिजल्ट की एवरेज कितनी है 46 है। सम निकाल लीजिए, है ना। एवरेज के मोस्टली क्वेश्चन में हम सम निकालते हैं, अगर हम बेसिक अप्रोच करें ना इसको सम हम निकालते हैं, राइट। तो सम कितना आ जाएगा 46 इंटू 5। 46 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास 230। सम कितना आ जाएगा 5 नंबर्स का 230। फर्स्ट 4 नंबर्स में 45 है तो फिफ्थ बताना है। अगर फर्स्ट 4 नंबर्स जो है उनकी एवरेज 45 है तो क्या हम सम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, राइट, बिल्कुल। कैसे, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 45 इंटू 4 कितना होता है 180। तो ये 5 नंबर्स का सम है, ये 4 नंबर्स का सम है। फिफ्थ रिजल्ट निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज ऑफ राधिका मार्क्स, राधिका के जो 7 सब्जेक्ट्स हैं उसमें एवरेज कितनी है 75। उसकी जो एवरेज है 6 सब्जेक्ट में, ठीक है, वो कितनी है 72। हमने बताना है साइंस में कितने होंगे, उसके साइंस में कितने होंगे, राइट। 7 सब्जेक्ट की एवरेज 75 है, 6 सब्जेक्ट की एवरेज 72 है। हमने साइंस में जो एक सब्जेक्ट है साइंस, है ना, ये जो 6 है इसमें एक एक्सक्लूड है सब्जेक्ट, कौन सा, साइंस। साइंस में उसके मार्क्स बताने हैं। तो अगर बेसिक तरीके से करें तो सम निकाल सकते हैं आप। सम कितना आ जाएगा इसका 75 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ओके, 75 इंटू 7 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऐसे ही एवरेज जो 6 की कितनी है 72। तो अगर हमने सम बताना 72 सॉरी सम बताना है तो 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसका जो सम आएगा और इसका जो सम आएगा दोनों को माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ना। इसको ट्राई करें, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आ रहा है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व जो है वो करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर्स है, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। जो 3 नंबर है, पहला हो गया नंबर, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया और तीसरा नंबर हो गया,
ठीक है ना। क्या दे रखा है, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का ट्वाइस है और थर्ड का थ्राइस है, देखिए, ठीक है। तो कुछ लेने पड़ेंगे नंबर्स, है ना, कुछ ऐसे लेते हैं कि सेकंड नंबर फर्स्ट का ट्वाइस आए, ठीक है ना, और थर्ड का थ्राइस आए, ठीक है ना, थर्ड का क्या है, थ्राइस आए। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो सेकंड नंबर है, ठीक है ना, सेकंड नंबर जो फर्स्ट नंबर को सपोज 3 मान लेते हैं, राइट, फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। सेकंड नंबर फर्स्ट का ट्वाइस है, तो 3 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 6, 3 का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 6, और जो सेकंड नंबर है ये वाला 6, ये थर्ड का थ्राइस है, थर्ड का थ्राइस है मतलब थर्ड 2 होगा ना, क्योंकि 2 का थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, वो 6 हो जाएगा, राइट। तो ये नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे 3, 6, 2, इनकी एवरेज 44 है, ठीक है। तो पहला नंबर 3x ले सकते हैं, दूसरा 6x ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं 2x, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 44, ओके। तो क्या हम ये बता सकते हैं कितना आ जाएगा इसमें, x की वैल्यू निकालेंगे, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11x/3 = 44। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो क्या हम लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट कौन सा, ये सेकंड वाला ही होगा ना, तो लार्जेस्ट कौन सा है, 6x, x कितना है 12, 12 × 6 कितना आ जाएगा, 72। वेरी सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। Average of 10 numbers is 7 if each number is multiplied by 12, what is the new average? ठीक है, देखो 10 नंबर थे, उनकी एवरेज 7 थी, ओके, एवरेज कितनी थी, 7। क्या बोला, हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। देखिए अगर हर नंबर 12 से मल्टीप्लाई हो चुका है, मतलब कि एवरेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, क्योंकि एवरेज भी, जो भी चेंज हर नंबर में आता है वही चेंज एवरेज में आता है। अगर हर नंबर में 12 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज में भी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले एवरेज कितनी थी, 7, अब एवरेज कितनी आ जाएगी, 84। क्यों, 7 × 12 कितना होता है, 84। आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 12 years, एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 5 ऑफ द स्टूडेंट इज 10 year एंड अनदर ग्रुप ऑफ 5 इज 14 year, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग। तो टोटल आपके पास 30 बच्चों का ग्रुप है, उसकी एवरेज कितनी दे रखी है, 12 years, ठीक है ना। 30 स्टूडेंट की एवरेज कितनी दे रखी है, 12 years। उनमें से जो 5 स्टूडेंट का ग्रुप है उसकी एवरेज कितनी है, 10। उसमें जो अगले 5 स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसकी एवरेज कितनी है, 14। हमने बताना है एवरेज, जो हमारे पास 20 बच गए है ना, क्योंकि टोटल 30 थे, 5 हो गए, 5 हो गए, जो 20 बच गए उनकी एवरेज बतानी है। बिल्कुल सिंपल है, अगर हम बेसिक से करें तो सबसे पहले इसका सम निकाल लोगे, सम ऑफ टोटल 30 स्टूडेंट्स की जो एज है उसका सम निकाल लेंगे, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। ये जो 5 हैं इनका सम निकालेंगे, पहले 5 का सम, ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 50, ठीक है। अगले 5 का सम निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 70, ओके। अब देखिए हम जो रिमेनिंग जो हमारे पास नंबर्स बचे उसका सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 360 में से क्या माइनस कर देंगे, 120, 360 - 120, ये कितना होता है, 240, ओके, ये कितना होता है, 240। एवरेज निकालनी है, 240 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 12, राइट। बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से मैं आपको ये चीजें बता रही हूं, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं चाहती हूं कि ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है। 50 नंबर की एवरेज 38 है, 2 नंबर्स आपने निकाल दिए, तो रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज कितनी आएगी, है ना। तो सबसे पहले सम निकाल लोगे, वो नंबर्स निकाल दोगे, है ना, इस तरीके से करना है, एक बार ट्राई करें, ओके। मीन का मतलब भी क्या होता है, एवरेज, ठीक है ना। 100 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है, 100 नंबर्स की जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है, 40, ओके। बाद में ये पता चला कि उनमें से जो वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिस रीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53, मतलब वो 53 थी बट गलती से हमने उसको क्या रीड कर दिया, 83। ये गलत वैल्यू है, ये सही वैल्यू थी, ओके। फाइंड द करेक्ट मीन, हमें करेक्ट एवरेज बतानी है। तो पहले अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो सबसे पहले ये जो 100 ऑब्जर्वेशंस हैं इनका सम निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। इनका सम कितना आ जाएगा, 40 × 100 4000। ये जो 4000 सम है ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो 53 है उसको गलती से 83 लिख दिया गया है। कितना एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, 30, ठीक है। तो जो 30 एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया है वो माइनस करना पड़ेगा ना, 4000 में से 30 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 3970, ये करेक्ट सम आ जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट एवरेज बतानी है तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 100 से, है ना, क्योंकि 100 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 ही है ना हमारे पास, ओके। तो 39.7 हमारे पास क्या जाएगी, करेक्ट एवरेज, ओके। आगे बढ़ते हैं। 11 ऑब्जर्वेशन की एवरेज हमारे पास कितनी है, 60। इसमें से जो पहले 5 है उसकी एवरेज है 58, जो लास्ट की 5 है उसकी एवरेज है 56। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बतानी है। मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी आपने ना मतलब सपोज करके करना है, क्योंकि इसमें हमें टर्म्स तो देनी रखी है ना, तो सपोज करके करना है। अनीता के पास जो इनकम है रोहन के पास उससे 50% ज्यादा है और हरीश के पास ट्वाइस है रोहन से। तो हम ऐसे ले लेते हैं, अनीता के पास 100 है, ठीक है, तो रोहन के पास कितना होगा, 50% ज्यादा, मतलब 150,
और हरीश के पास क्या होगी ट्वाइस, रोहन से ट्वाइस है ना, तो हरीश से क्या होगी इसका ट्वाइस मतलब 300। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लें, शॉर्ट कर लें, 50 के टेबल में तीनों कैंसिल हो रहे हैं, ये कितना जाएगा 2, ये कितना जाएगा 3, ये कितना जाएगा 6। मतलब अनीता के पास 2x है, इसके पास 3x है, इसके पास 6x है, राइट। इनकी एवरेज मनी जो है 110 है। ये तीनों नंबर्स आगे हमारे पास, इनकी एवरेज हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 3 से, और ये किसके बराबर है 110 के। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के हरीश की इनकम हमने निकालनी है। हरीश की इनकम कितनी है 6x, वो पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, राइट। अगर कोई डाउट आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अगला हमारे पास ये क्वेश्चन है, 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है 7, ठीक है। 3 और नंबर ऐड किए आपने, उनकी एवरेज जो है 8 नंबर्स, 3 और नंबर जब ऐड किए तो एवरेज ऑफ 8 नंबर्स कितनी है 8.5। तो जो 3 नंबर्स आपने ऐड किए, ठीक है ना, उनकी एवरेज हमने बतानी है। ये टोटल 8 नंबर्स की एवरेज है, ये 5 नंबर्स की एवरेज है। सबसे पहले सम निकाल लीजिए, सम ऑफ 5 नंबर्स कितना आ जाएगा 7 into 5 35। सम ऑफ 8 नंबर्स कितना आ जाएगा 8.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 into 8 64 होता है, 0.5 into 8 4 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 68। ओके, आई होप दिस इज राइट। 8 into 8 हमारे पास कितना होता है 64, 64 plus 4, हाँ 68, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। हमने अगर रिमेनिंग सम निकालना है 3 नंबर्स का, वो निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे 68 और 35 को। 68 और 35 को जो माइनस करेंगे कितना आएगा 33। तो ये सम आ जाएगा जो नए नंबर्स हमने ऐड किए, तो इनकी एवरेज निकालनी है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, कितनी आ जाएगी 11। आगे बढ़ते हैं, ये एक्सक्लूजन वाला हमारे पास क्वेश्चन है। 24 बॉयज एंड द टीचर, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 25। 25 की एवरेज कितनी दे रखी है 15, 15, राइट। अगर टीचर की एज को निकाल दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 24, तो एवरेज 1 कम हो जाती है, मतलब 15 की जगह कितनी हो जाएगी 14। फाइंड द एज ऑफ टीचर, टीचर की एज बतानी है, ओके। मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ओके। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो है अपना जो एवरेज वाला टॉपिक है उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप एक बार खुद ट्राई करें, अगर आपको समझ नहीं आती तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 30 इंप्लॉयज की एवरेज सैलरी कितनी है 4000, ठीक है। एवरेज सैलरी अगर 4000 है, इसका मतलब हर इंप्लॉय की सैलरी कितनी होगी 4000, 4000, 4000, राइट। अगर मैनेजर की सैलरी भी ऐड करें तो एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है 4300 ना, मतलब एक और अगर टर्म ऐड करें तो एवरेज कितनी हो जाती है 4300। व्हाट इज द सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की सैलरी बतानी है। अगर मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो सबसे पहले इसका सम निकाल लोगे आप 30 इंप्लॉयज की सैलरी का, फिर इसका सम निकाल लोगे तो वो 30 इंप्लॉयज और मैनेजर की सैलरी का भी सम आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दोगे मैनेजर की सैलरी आ जाएगी, राइट, इस तरीके से। और अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊं तो यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जब मैनेजर ऐड हुआ, मैनेजर की सैलरी ऐड हुई तो एवरेज कितनी बढ़ी 300 रुपया बढ़ गई। कितने लोगों में, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने लोग थे, लोग हो गए 31। 31 में 300 रुपए बढ़े, राइट, ठीक है। तो मतलब जो मैनेजर सैलरी है उसको सबसे पहले आप 4300 ले लीजिए, ओके, क्योंकि एवरेज अगर 4300 है तो इसका मतलब हर टर्म 4300 है। प्लस पिछले में कितना चेंज आया, 30 मेंबर्स थे, सब में कितने कितने रुपीज इंक्रीज हुए 300, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट आया हमारे पास 9000, राइट। टोटल कितना इंक्रीमेंट आया हमारे पास 9000, राइट। तो ये आ जाएगी सैलरी, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना कि आंसर ठीक है ये, आई होप दिस विल बी करेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15, ठीक है। 40 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है 15 ईयर्स। 10 नए स्टूडेंट को जो है इंक्लूड किया गया, मतलब 50 हो गए, ठीक है। एवरेज कितनी बढ़ गई 0.2 बढ़ गई, मतलब 15.2 हो गई। एवरेज ऑफ द न्यू स्टूडेंट है ना, आपने न्यू स्टूडेंट की एवरेज बतानी है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो सबसे इसका सम निकालें, इसका सम निकालें, इसका सम कितना आ जाएगा 15 into 4 कितना आ जाएगा 600, 40 बच्चों का, ठीक है। और 50 का कितना आ जाएगा 15.2 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, राइट, 152/10 into 15, ठीक है। तो अगर आप इसका सम निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 760, ओके। तो अगर हमने न्यू स्टूडेंट्स की निकालनी है तो न्यू स्टूडेंट की कितनी आ जाएगी, इनको माइनस करना पड़ेगा, जो 10 स्टूडेंट ऐड हुए हैं ना उसका सम कितना आ जाएगा 760 - 600 जो कितना होता है 160। 160 सम आ जाएगा, एवरेज कितनी होगी 10 स्टूडेंट है 16, राइट। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 kg when one of the men whose weight is 65 kg is replaced by a new man. Find the weight of new man. देखिए न्यू मैन का जो वेट है वो क्या आएगा, ठीक है। न्यू मैन के आने से जो पुराना जो एवरेज है वो बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि जो न्यू मैन है उसकी
वेट ज्यादा होगा, तभी तो उसके आने से एवरेज बढ़ी है। तो उसका वेट क्या होगा, ओल्ड का वेट, ओल्ड मैन जो जिससे रिप्लेस किया है, प्लस जितना इंक्रीमेंट आया है, ठीक है ना, ये इसका होगा। तो ओल्ड पर्सन की एज कितनी थी जिसकी जगह न्यू मैन आया, 65 kg प्लस। अब हम देख लेते हैं इंक्रीमेंट कितना आया। तो 8 मैन की एवरेज कितनी बढ़ी, 1.5। अगर एवरेज 1.5 बढ़ी है, इसका मतलब हर पर्सन की एज, हर पर्सन का वेट 1.5 बढ़ेगा। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट आया, 8 मल्टीप्लाई 1.5 जो कितना होता है 12। ठीक है, तो 65 प्लस 12 77 आ जाएगी एज। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर मुझे आप खुद बताएं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस की जो है जो हमारे पास मिक्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आप आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। मैंने अपनी साइड से बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चन समझाने की आपको कोशिश की है, राइट। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के वो आराम से कर पाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।